हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलो हम अब आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि है क्लास 10th के लिए। बिल्कुल देखिए, बेसिक जो मैंने आपको बताना कि क्वेश्चन का टाइप क्या था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बोलता है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको गिवन है उसकी आपको जीरोस निकालनी है और आपको उसकी रिलेशनशिप के साथ कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है, जो कि हम पहले करना सीख चुके हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीरोस निकालेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है, कन्वर्ट मेथड। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि 8 यहाँ पे हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव टू बी फाइंड द वैल्यू दैट इज -2, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो देन वी गेट 8 ऑफ कोर्स। तो दैट इज 4 to the 8। तो हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं -4x - 8। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे रखेंगे, देखिए जब दोनों माइनस में हैं तो ये ऐड हो जाएगा और ऐड होकर 6x बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना है -2x, तो ये बन सकता है इस पोजीशन के अंदर। आगे हम फर्दर इसको सेग्रीगेट करेंगे। -4 कॉमन लिया, x + 2, तो हमारे पास क्या आ गया, x - 4 और x + 4। तो x की वैल्यू क्या क्या निकल गई हमारे पास, प्लस का 4 और माइनस का 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। मैंने बताया था कि जब भी ये वैल्यू आएंगी जीरोस निकलने का मतलब, इसका मतलब एक पार्ट तो हो जाता है अल्फा और एक पार्ट हो जाता है हमारा बीटा। अब हम क्या लिखेंगे, बाय रिलेशनशिप। वी नो सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा। तो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो इसको लिखेंगे 4 -2 दैट इज 2। ऐसे ही अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब बनेगा वो बनेगा 4 × -2, वो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, ये तो हमारा आ गया इसके थ्रू, क्वेश्चन से थ्रू। अब हमें क्या निकलता है, यूजिंग फॉर्मूला का यूज करके बताया था कि सम ऑफ जीरो जो होता है उसके फॉर्मूला होता है -b/a। तो इस केस में देखिए, ये कोई भी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी वो इसी फॉर्म में होगी। तो इसका b पार्ट होता है ये, तो b है -2 ऑफ कोर्स, -2, एंड a क्या है हमारा 1। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ भी क्या रहा है हमारा 1। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। c क्या है यहाँ पे -8/1, ये क्या आएगा -8। फिर मैंने आपको कहा था इस चीज़ के लिए आप बच्चों क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 दे दो, और बाय कंपेयरिंग आपको लास्ट में लिखना है कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 और 2 and 4 रिस्पेक्टिवली वी प्रूव्ड येट, हम इसे प्रूव कर चुके हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट कर दिया, फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एस थोड़ा सा टेढ़ा है एक्चुअली व्हाट की, इसके सारे जो टॉपिक, इसके सारे क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सारे सेम पार्ट है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है, एक अल्फा बीटा मतलब जीरोस निकालना है, फिर इनको निकालने के बाद प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, और फॉर्मूले के साथ -b/a और c/a करके फॉर्मूले से भी वैल्यूज निकाल लो।
आप देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रही है, बस यही तो हमें प्रूफ करना है। तो इसको देखते हैं, सेम इसके वही फैक्टराइजेशन करेंगे अब। तो इसका देखो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 2 2 जा 4, क्योंकि देखो वही होगा। इधर लिख दीजिए टू फाइंड जीरोस। आप चाहो तो ये मेथड, ये जो लिखा हुआ है वैसे भी कीजिए, ये भी कीजिए। यहाँ पे कॉमन कीजिए 2s s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे 2s माइनस 1। ओके, एक्चुअली एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 2s कॉमन लिया है तो s माइनस 1 आ रहा है। 2 2 जा 4 2s माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आया 2s माइनस 1 और ये आया 2s माइनस 1। तो यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 दोनों ही वैल्यू हमारी आ रही है 1/2। तो एक वैल्यू को हम देंगे अल्फा नाम और एक को देंगे बीटा। तो इनका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, मतलब सम ऑफ जीरोस आपका निकल के आ गया 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आएगा 1/4। अगेन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बाय फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखो तो मैं यहाँ पे रिटर्न में ये नहीं लिख रही हूँ सम ऑफ जीरोस, मैंने आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा क्या है जीरोस, और उनको प्लस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब 4 बाय ए मतलब 4 इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया सी ऑब्लिक ए, सी क्या है 1/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कीजिए। देखिएगा दोनों प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो आपका 1 आ रहा है, सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका 1/4 आ रहा है। और लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन के लिए, तो उनके लिए रेडी हो जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 मतलब ये थर्ड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम बोर्ड के 2 पार्टीशन कर देंगे। आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, वही मिडिल टर्म फैक्टर से इसके जीरोस निकालेंगे। तो सेम वही आपको थ्योरी वही सेम लिखनी, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस। फैक्टराइज करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 3, इसको हम इसको एग्जैक्ट टर्म इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 में डालेंगे तो ये हो जाएगा -7x माइनस 3। ओके, तो आप 6 3 18 मतलब आपको 18 लाना है मल्टीप्लिकेशन में, और 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करो तो आपके पास आए -7। देखते ही आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 9 2 जा 18। तो इसके लिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो हम इसे कॉमन लेंगे। कॉमन बेटा में ऐसा लेना है कि बीच वाला जो पोर्शन होगा वो मस्ट बी सेम, कॉमन आना चाहिए। देखिए कॉमन आ गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो इससे क्या आया x की वैल्यू आ गई 3/2 और -1/3 ये आ गई। तो मैंने जैसे पहले बताया कि एक को आप ये आपके जीरोस हो गए तो एक अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये रिलेशन से निकल के आया, ये तो आपका कोफिशिएंट निकल के आया, रिलेशन से क्या आया अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3। तो ये हो गया 3 2 जा 6, देखिएगा 6 3 9 -2/6 7/6। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या निकल के आया मतलब 3/2 को मल्टीप्लाई करो -1/3 से तो आया ये -3/6। तो 1 और 2 इक्वेशन आपकी आ गई। अब आप बाय रिलेशनशिप से करोगे तो क्या आएगा आपके पास कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या था आपका -b/a,
तो ये रिलेशन, ये आपको पूरा दे रखा है क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो b क्या है -7x, -7 ही है, तो ये आएगा 7/6, ये क्वेश्चन नंबर 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया आपका -3/6, इसको हम शॉर्टकट में -1/2, इसको भी काट सकते हैं -1/2, इक्वेशन नंबर 4। इसको आप बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 और 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखा जाएगा कि बोथ जीरोस आर सेम, सम ऑफ जीरोस आर सेम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम ही है। हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ये तो इजी है करना। अब इस क्वेश्चन क्या करें, इस वाले का क्या करें, ये जो प्रॉब्लम है इसमें तो मैं इक्वेशन दे भी नहीं रखी ना, इस फॉर्म में नहीं दे रखी, तो क्या हुआ, हम इस इक्वेशन को मान लें, हम अपनी तरफ से इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस इसमें हम क्या करेंगे, 4u कॉमन लेंगे, u + 2, तो इसमें अब हम u की वैल्यू निकालेंगे। जैसे u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4u = 0 और u + 2 = 0, इसका मतलब u 0 हो गया और -2, तो आपका एक तो हो गया बेटा अल्फा और एक हो गया बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा + बीटा क्या होगा, 0 -2, माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि बीटा हमारा -2 है इसलिए, ओके, प्लस माइनस माइनस ही होता ना, -2, और अल्फा बीटा क्या होगा, 0 ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द 0, ये 2 मिल गए। अब बाय द रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप पता है कि अल्फा + बीटा का क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट से, -b/a, -b मतलब -8/4, दैट इज -2, इसे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और प्रोडक्ट का क्या होता है, c/a, c क्या है यहाँ पे 0, तो ये तो 0 ही होगा। अगेन सेम, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन यू गेट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस आर सेम। सो हमने यहाँ पे भी इस रिलेशन को क्या कर दिया, वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये चैप्टर फर्स्ट सेकंड के 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट भी आपका बहुत इजी है एक्चुअली में, कोई टफ नहीं है। उस जैसे अभी फोर्थ पार्ट में हमें सी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे इसमें हमें बी का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं ना कुछ, बी मानने में क्या जाता है भाई, ठीक है, तो हम मानते हैं, तो इसको कहते हैं कि t², ये इक्वेशन ऐसे बन सकते हैं, t² 0.t -15, यहाँ 0 रखो प्लस रखो माइनस रखो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 ही एक्चुअली में। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, t² = 15, इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस में √15, इसका मतलब प्लस का √15 और माइनस का √15, ये हमारी t की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन तो और भी इजी है, ज़्यादा फैक्टराइजेशन ही नहीं करना पड़ता हमको। तो इसमें एक की वैल्यू हम लेंगे एल, एक की लेंगे बीटा। आप क्या बोलेंगे, बाय जीरोस सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा, तो क्या आएगा 15 √15 माइनस √15, तो ये तो गया 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे तो क्या आएगा, √15 मल्टीप्लाई में माइनस √15, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का, इजंट इट। इक्वेशन दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब वही रिलेशनशिप से रिलेशनशिप बाय रिलेशनशिप वी गेट, देखो बेटा ये इक्वेशन की जो क्वेश्चन करते टाइम ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आप
अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं होती, बट हाँ क्वेश्चन को डिराइव करती हो एक लैंग्वेज, समझ में आ रहा हो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी कुछ है नहीं, तो ये तो अपने आप ही जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे, -15, और ए क्या है, तो ये हो गया -15। देखिए आप वही सेम वही पुरानी लाइन है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, 2 and 4 respectively we verified as given in question। देखिएगा मैं हर क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपको नई नई लैंग्वेज बता रही हूँ, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि ये लिखना है या वो लिखना है या इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, नहीं आ रहा तो रिवर्स करके देखो बच्चों, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिखने, ये एक्सेस एक्चुअली ये जो पार्ट हम करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो 6th पार्ट है इसको देखिएगा, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, नॉट प्लस की माइनस है यहाँ पे। आप देखिए सेम वही क्वेश्चन है, वही बार बार वही चीज़ें हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग जीरोस। हाँ भाई, जीरोस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका फैक्टर करेंगे। 4 3 जा 12, देखो बना ही हुआ है ऑलरेडी। माइनस का 3x -4x -4 कॉमन 3x x + 1 और -4x + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x -4 और x + 1 कॉमन ले लिया। x की वैल्यू इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे ना 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/3, और यहाँ से x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। तो मतलब ये हमारे जीरोस निकल के आ गए, तो इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। ये जो मानते ही तो आए हम आज तक। तो बाय द जीरोस को देख के हमने देखा क्या कि अल्फा प्लस बीटा मतलब इन सम ऑफ जीरोस क्या हुआ हमारा 4/3 -1, तो ये हो गया 1/3। देखिए हल्की सी इक्वेशन है, सॉल्व किया हमने, 3 एलसीएम लिया, देन ये तो पता होगा ना बच्चा। तो अल्फा प्लस बीटा बाय जीरोस, अल्फा प्लस बीटा ये निकल के आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आया हमारा 4/3 को मल्टीप्लाई किया -1 से आपके पास -4/3। इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। इसको बढ़ाते हुए कि बाय रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, मार्कर थोड़ा रुक गया है, हम दूसरा मार्कर यूज कर लेंगे कि सम ऑफ जीरोस जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पे b क्या है, b क्या है -1, तो -b क्या हुआ दिस वन अपॉन में a3 1/3, इसे दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a मतलब -4/3, 3 है ये 4 है बेटा। तो फिर से सेम बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, 2 and 4 respectively we verified relationship between the zeros and कोफिशिएंट, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको। देखिए कितना इजी था ना ये करना। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है और आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है बेटा और ये है अल्फा बीटा, मतलब ये सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा ना बताते हुए मैं छोटा सा आपको ट्रिक दूंगी कि जब भी अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और आपको इक्वेशन दी बतानी है, तो आप चाहो तो इस लाइन को नोट कीजिएगा कि टू फाइंड, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख ही दे देती हूँ, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी हैव गिवन क्या क्या, सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली, वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो बताती हूँ आपको मैं, जिससे आपको बिना पैनिक हुए इजीली आप सारा का सारा निकाल लेंगे इक्वेशन। ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ना, दिस वन, ये इक्वेशन बहुत काम की है और डेफिनेटली स्टार मार्क्स कर लीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो 101% है। ओके, तो अभी इस इक्वेशन को आप देखिएगा गौर से। इसमें ये जो अल्फा प्लस बीटा गिवन है ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। बस कुछ नहीं, इसे इस इक्वेशन इसको इसमें डालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे के क्या है, के इज द कोफिशिएंट इवन देयर। ओके, के कैसे पता लगाएंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें के लिए भी बहुत बड़ा कई लोग बोलते हैं कि ऐसे के पुट करो वो करो, कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल तरीके से बात करो जैसे मैं बताती हूँ आपको, है ना, सिंपल वाला। अगर हम के को 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 एक्स और अल्फा बीटा क्या है हमारा -1, इज़न्ट इट? यहाँ तक समझ में आया? तो ये प्लस माइनस तो यहीं पे माइनस हो जाएंगे, एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा यही कर दीजिए इसको। तो अब आप देखिएगा कि जब हमें इक्वेशन हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होती है आपको इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर की कोई जगह है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को वही सेम एलसीएम वाला प्रोसेस लेंगे, तो आएगा 4 इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये जो हमारे पास आएगा दिस विल बी द आंसर, यही आपकी इक्वेशन होगी। ये 4 मैंने कैसे हटाया इसको, या तो देखो मैं इसको 2 तरीके से बता सकती हूँ, या तो इसका एलसीएम ले लो, सभी के नीचे 1 1 मानो और इसका एलसीएम ले लो देन, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो मैं कहूँगी इस 4 को हटाने के लिए ऊपर 4 से क्रॉस करो, क्रॉस से जब ऊपर सबसे किया तो ऊपर आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। देखो कितना इजीली हो गया ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझाया तो टाइम लगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आप कितना इजीली करोगे, देखो इसी में क्या करोगे आप, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2x प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किया हमने। अभी वही 3 को करेंगे, या तो इसको हम करेंगे तो क्या करें, देखिए के को 1 मानना था यहाँ में 1 एक्स स्क्वायर, ये 3 इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरी इक्वेशन हो जाएगी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे ये इक्वेशन निकालेंगे, ये 1 आपस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जब हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0√5। ओके फाइन, दिस इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो इसका 1 अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0। सबसे पहले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब 0 है ये तो, और प्लस में अल्फा बीटा मतलब √5। यहाँ कोई झंझट नहीं है, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस √5। इसका आंसर ये हो गया। इस तरीके से हम देखो कुछ भी आपको जीरोस गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप इजीली उनकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या,
इस तरीके से मतलब आप कुछ भी आप देखिए, आपको कुछ भी जो चीज़ें हैं वो वैल्यूज़ आपको इजीली पता लग जाएंगी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको देखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है हमें के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, जिसमें आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको उसी फॉर्मूले में पुट करना है जिस फॉर्मूले में मैंने अभी बताया था। फॉर्मूला क्या था, अब तो याद हो गया होगा ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस पुट द वैल्यू दैट इज गिवन टू यू, के की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए कितना चुटकियों में हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, मतलब हमारे 1 से 2 नंबर तो बहुत अच्छे से पक्के हो गए ना अभी के अभी। सेम है यार, के को क्या रखेंगे 1, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो प्लस एक्स और प्लस में 1/4। यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको 4 को हटाना है, कैंसिल आउट करना है, देन व्हाट वी हैव टू बी डू, वी हैव टू बी मल्टीप्लाई द सेम नंबर टू कैंसिल आउट, तो दिस वन विल बी द इक्वेशन। देखिएगा कितने फटाफट फटाफट आंसर आ रहे हैं ना हमारे, जरा टाइम भी गेन नहीं हो रहा हमारा, और दैट इज व्हाट 4 and 1। ओके, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये है आपका बीटा अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स मतलब 4x प्लस 1। देखिए कुछ क्वेश्चन तो भगवान इतने इजी दे देता है कि बस पूछो ही मत, हाँ हाँ लॉटरी लग गई हमारी, ऐसी वाली पोजीशन आ जाएगी ना बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी, जो हमने इजीली प्यार से सॉल्व कर ली, और मुझे पता भी है आपको समझ में आ भी गई है। तब आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके आऊँगी 2.3, उसका ब्रीफ बता दूँ मैं आपको अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताएंगे, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो ये वीडियो सिर्फ हमारा 2.2 के लिए था। तो बच्चों क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा मैम कि अगर हमें अल्फा एक इक्वेशन दी होती है तो उसके जीरोस निकाल के कैसे वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को, और दूसरा क्या सीखा हमने कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो हम उससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट सीख लिया हमने, है ना। अब एक नया फॉर्मूला भी सीखा हमने इसको देख के कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डालना हो तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में उसे पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा। आपको समझ में आ गया बच्चों? अच्छे तरीके से अच्छे से पूरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, टिल देन बाय।